पहले गुरु मेरे माता पिता जिन्होंने मेरे सपनों को साकार कराया, दूसरे गुरु मेरे शिक्षक जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, और तीसरे गुरु मेरे दोस्त जिन्होंने जिंदगी जीना सिखाया, और चौथे गुरु वो दोगले लोग जिन्होंने अपनी साजिशों से जिंदगी का सबक सिखाया। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। कागज रोते नहीं हैं, रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र। सरकार को एक ऐसा नियम जरूर लागू करना चाहिए कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी मरीज अगर मर जाता है तो उसका सारा बिल माफ करना चाहिए। इस बात से फायदा ये होगा, डॉक्टर मरीज को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और यदि डॉक्टर के पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर मरीज मर भी गया तो अनावश्यक रूप से वेंटिलेटर या अन्य तरीके से उससे पैसे बनाने का नाटक कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करेगा। ऐसा समय आ गया है कि अब सारे रिश्ते पैसों के हो गए हैं, फिर चाहे वो बाप बेटे का हो, पति पत्नी का हो या भाई बहन का हो। जब तक कमा रहा है वो अच्छा पति है, अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, अच्छा बाप है, मगर वही इंसान अगर किसी कारणवश खटिया पकड़ ले तो उसके अपने ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। ये है आज की कलयुग मनुष्य की पहचान। जब तक पैसा रहा जेब में सब थे गले लगाए, खाली हाथ हुआ तो सारे अपने हुए पराए। ये दुनिया है मतलब की, यही है तकलीफ सबकी। ये दुनिया है मतलब की, यही है तकलीफ सबकी। किसी संत ने बड़े कमाल की बात कही है कि पत्थर बनकर मंदिर में बैठने से अच्छा है इंसान बनकर घर के बुजुर्गों के पास बैठो, क्योंकि ईश्वर मूर्ति में मिले ना मिले पर माँ बाप के चरणों में जरूर मिलता है। याद रखना, अगर घर के बुजुर्ग रो रहे हैं तो किसी भी तीर्थ में दुआ कबूल नहीं होगी। पूरी दुनिया में भगवान ढूंढने से अच्छा है अपनी जन्नत को घर में ही खुश रखो। वक्त रहते उनकी कद्र कर लो, क्योंकि पत्थर तो फिर मिल जाएंगे पर माँ बाप नहीं। मेरी ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, जिन लोगों ने तुम्हें मुश्किल में डाला उन्हें कभी भूलना मत, और आगे चलकर उनसे हमेशा थोड़ा संभल कर रहना। दूसरा, जिन लोगों ने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, वो सिर्फ मतलब के लोग हैं। भविष्य में उनसे कभी कोई उम्मीद मत रखना। तीसरा, जिन लोगों ने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ निभाया और तुम्हारा हौसला बढ़ाया वही तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। ऐसे लोगों को कभी अपनी जिंदगी से दूर मत होने देना। मां 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर अपने बच्चों को पालता है। मां सोचती है मेरा बेटा आज क्या खाएगा, और बाप सोचता है मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाएगा। इसलिए बाप सिर्फ आज नहीं देखता, वो अपने बच्चे का वर्तमान भी संवारता है और भविष्य भी। हमारा ज्यादा अच्छा होना एक दिन हमारे मुंह पर ही हमें तमाचा मार देता है। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान भी इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता और किसी और का बुरा वो कर नहीं सकता। मुझे लगा मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पलट कर देखा तो कोई साथ नहीं था। जो रिश्ता दुख में आपके साथ नहीं था वो जिंदगी में भी साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं वही लोग हमारी जिंदगी में तमाशा करते हैं। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो
उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना। चाहे वो धन हो, प्यार हो या इज्जत हो, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन वही तुम्हारी कमी महसूस करेगा। क्योंकि अच्छा इंसान कभी तुरंत नहीं समझ आता, वो वक्त के साथ अपनी कीमत दिखाता है। आज लोग तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा अपनापन सब हल्के में ले सकते हैं, पर जब वही सच्चाई किसी और में नहीं मिलेगी तो उन्हें समझ आएगा कि तुम जैसे दिल हर किसी को नसीब नहीं होते। इसलिए बदलो मत, बस बने रहो जैसे हो। जो सच्चा होता है वो खोने के बाद ही सबसे ज्यादा याद आता है। कर्म गलत करोगे और सोचोगे गंगा सब मिटा देगी, नहीं। पाप कर्म से धुलते हैं, पानी से नहीं। गंगा जल तन को धो सकता है, लेकिन तुम्हारे पाप तो सच्चाई और भलाई से ही मिटेंगे। कर्म कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल कर लौटता है। आज अगर कोई किसी जीव को कष्ट दे रहा है तो समझ लेना वही कर्म कल लौट कर आएगा। कभी बीमारी बनकर, कभी डर बनकर, कभी संतान के कष्ट बनकर, कभी आर्थिक तंगी बनकर और कभी मानसिक अशांति बनकर। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? कर्म सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता, उसकी परछाई आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसीलिए शास्त्रा कहते हैं पित्रा दोष वंश दोष। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कर्म की वो सच्चाई है जो देर से सही लेकिन छोड़कर कभी नहीं जाती। न राम अपनी अयोध्या लेकर गए, न कृष्ण अपनी द्वारका, नहीं शिव अपनी काशी, तो तू क्या लेकर जाएगा? पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। परिवार का कोई सदस्य अगर अपने घर के फैसलों के लिए गैरों से राय लेने लगे तो समझ लेना घर बिगड़ने की कगार पर है। क्योंकि बाहर वाले घर बसाना नहीं जानते, उन्हें बस तमाशा चाहिए। सलाह के नाम पर जहर घोलते हैं और घर जलाकर खुद मजे से निकल जाते हैं। नीयत अगर साफ है तो ऊपर वाला कभी झुकने नहीं देता, ना किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। यही है मर्दों की जिंदगी, कर्ज की मार, बीवी के ताने, परिवार की चिंता, बच्चों के सपने, फिर भी अपने सारे फर्ज हंसकर निभाता है। लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन सच ये है कि उस दर्द को एक मर्द के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। कागज रोते नहीं हैं, रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो, कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र। कभी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करना। इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, आज तक किसी के आंखों के रेटिना और फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए। इसका मतलब भगवान ने हर आदमी को अलग अलग योग्यता, अलग अलग टैलेंट और अलग अलग स्किल के साथ इस धरती पे उतारा है। हो सकता है किसी और में जो है वो आप में नहीं है, लेकिन ये भी तो सत्य है जो आप में है वो किसी माइकल लाल में नहीं है। ये बात सही है कि जो कोई और कर सकता है वो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो भी तो कोई और नहीं कर पाएगा ना।
अगर जिंदगी में सच में ऊपर उठना है तो ये 4 नियम अपने दिल में उतार लो। पहला नियम, सपना जितना बड़ा हो उतना ही चुप रहकर मेहनत करो, शोर मत मचाओ, एक दिन तुम्हारा परिणाम ही तुम्हारी पहचान बनेगा। दूसरा नियम, अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, जो बीत गया उसे अपनी कमजोरी नहीं अपना हथियार बना लो। तीसरा नियम, हर मिनट की कीमत समझो, जो समय की इज्जत करता है समय एक दिन उसे इज्जत देना सीख जाता है। चौथा नियम, अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो, जब इंसान दर्द से सीख लेता है तो फिर हालात भी झुक जाते हैं। और ये 2 लाइन मेरे जलने वालों के लिए कि हारेंगे नहीं, सब्र रखिए, यूं मिटना होता तो कब के मिट गए होते।